जेएनवी मुंगेशपुर के कक्षा 11वीं के दिव्यांश बहुप्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने एनसीसी, भारत स्काउट एवं गाइड और पार्टी सहगामी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। अब मैं आमंत्रित करता हूं जेएनवी मुंगेशपुर के दिव्यांश को कि वह अपना प्रश्न पूछें। A very good morning, Honorable Sir. I am Divyansh Singh from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Mungeshpur, Delhi. I am the student of 11th Science. Honorable Sir, my question to you is, we really like your unique sense of dressing. You are like a brand ambassador of Indian clothes and color. Modi Kurta has become very popular. So, how did the idea came in your mind in promoting the Indian clothes all over the world? देखिए, ये कुछ बाज़ार में बड़े भ्रम चलते हैं कि मोदी का कोई फैशन डिज़ाइनर है, और मैंने देखा, मैं तो हैरान था, कुछ फैशन डिज़ाइनर भी खुद अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम मोदी के फैशन डिज़ाइनर हैं। अब हम हर सवालों का जवाब कहाँ देते रहे तो हम कभी बोलते नहीं, लेकिन न मैं किसी फैशन डिज़ाइनर को जानता हूँ, न मैं किसी फैशन डिज़ाइनर को मिला हूँ। मेरी ज़िंदगी की कथा ऐसी है, मैंने बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया था। मैं परिव्राजक के रूप में 35-40 साल तक घूमता रहा। तो एक छोटा सा बैग रहता था मेरे पास, वही मेरा संसार था। उसमें 1-2 पैर कपड़े रहते थे, 1-2 किताब रहती थी, और वही मैं लेकर के घूमता रहता था। तो अब गुजरात आप जानते हैं कि वहाँ सर्दी नहीं होती है, बाय एंड लार्ज। कभी सर्दी आ गई तो फुल स्लीव का शर्ट पहन लिया तो कि इनफ है, वहाँ सर्दी वर्दी होती नहीं है। तो मैं कुर्ता पैजामा पहनता था, तो मैं सोचा आज कपड़े खुद धोता था। तो मेरे मन में 2 विचार आए कि इतना ज़्यादा धोने की क्या ज़रूरत है, और दूसरा विचार आया कि बैग में मेरी जगह ज़्यादा लेता है। तो मैंने क्या किया, एक दिन खुद ही कातर लेके इस लंबी बाहें थी उसको काट दिया, और वो मुझे कंफर्ट हो गया, और तब से ये चल रहा है। अब उसको पता नहीं कोई फैशन डिजाइनर अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो ये एक प्रकार से मेरी सुविधा और सरलता से जुड़ा हुआ विषय था, लेकिन बचपन से मेरा एक स्वभाव था ढंग से रहने का। मेरी पारिवारिक अवस्था तो ऐसे नहीं थी। अब प्रेस कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम क्या करते थे, और कपड़े खुद धोते थे, तालाब में जाते थे। फिर सुबह स्कूल जाने से पहले मैं बर्तन में लोटा बोलते हैं, उसमें कोयला रख देता था, गरम कोयला, और फिर उसी से प्रेस करता था, और फिर स्कूल पहन करके बड़े ठाठ से जाता था। तो अच्छी तरह रहने का एक स्वभाव पहले से बना था। हमारे एक रिश्तेदार ने हमको एक बार जूते गिफ्ट किए थे कैनवास के, तो शायद वो उस समय 10 रुपये के आते होंगे। तो मैं क्या करता था, स्कूल में क्लास पूरा होने के बाद क्लास में थोड़ी देर रुक जाता था, और जो चॉकस्टिक से टीचर लिखते थे और टुकड़े फेंक देते थे, वो इसे इकट्ठे करता था और ले आता था। और फिर दूसरे दिन मेरे वो कैनवास के सूच पे चॉकस्टिक से उसको लगा देता था, वाइट लगते थे। तो ऐसे ही स्वभाव तो था मेरा, लेकिन कोई फैशन डिजाइन वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमने ढंग से तो रहना चाहिए, ओकेजन के अनुसार रहने का प्रयास करना चाहिए, उसकी अपनी एक अहमियत तो होती ही है। थैंक यू। Thank you, sir. धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी।